हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी द वैम्पायर एपिसोड 21। अभी तक आपने सुना कि एक नई दोस्ती और एक नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है, लेकिन असल में उस पार्टी के बाद हुआ क्या उस पार्टी में। तो चलिए अभी हम उस पार्टी की कहानी को सुनते हैं वापस से। आरव को वहाँ से जाता देखकर कॉलरिक के साथी जिन्होंने वहाँ पर उन सब पर नज़र रखी हुई थी, वो आरव के वहाँ से जाते देख जाकर कॉलरिक को बता देते हैं आरव आ चुका है यहाँ से। यहाँ सुनकर कॉलरिक मुस्कुराता है और कहता है चलो फिर किस बात का इंतज़ार है, अब वक्त आ गया है उसके किसी खास को चोट पहुँचाने का और जॉर्जिना की मौत का बदला लेने का। उसके सारे साथी कहते हैं हाँ हाँ छोटे सरकार की मौत का बदला तो हम सबको चाहिए। तभी रफल कहता है आज इस अजय और रिया में से किसी को मार देते हैं। कॉलरिक कहता है मन तो कर रहा है उन सबको एक साथ मार दूं, लेकिन उन्हें एक साथ नहीं मरेगा। आरव को तड़पाना भी तो ज़रूरी है, उसे दर्द में तड़पते देखकर ही मुझे सुकून मिलेगा। ये कहते कहते कॉलरिक की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। रफल कहता है इस गुस्से की ज़रूर हमें यहाँ नहीं है, ज़रूरत एक ना एक दिन पड़ेगी। अभी चलो तुम्हारे इस गुस्से का कहर उन सब पे बरसाते हैं। कॉलरिक रफल की तरफ देखता है और हवा की तरह वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे रफल और बाकी सब भी अपनी स्पीड में आते हैं। पार्टी में सारे गेट्स आ चुके थे। सबके जाते ही कॉलरिक अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाता है। पार्टी खत्म हो जाने अमन, साहिल, हर्षित, अर्जुन और कैरी सबको देखकर कॉलरिक कहता है अच्छा है सब यहीं हैं, सबको साथ मारने में भी मज़ा आने वाला है। वहीं अजय कहते हैं इस बार कोई नहीं मरेगा कॉलरिक, बल्कि तुम मारे जाओगे और तुम्हारे साथ ये लोग। तुम कलंक को हमारी जाति पर, अपने लोगों पर तुमने सब खत्म कर दिया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम खत्म हो जाओ और उसके लिए आरव आ गया है। रिया की बातें सुनकर कॉलरिक हंसता है और कहता है तुम मारोगे मुझे? हाँ जी, जो पहले भी भाग गया था मेरा सामना करने से ही पहले। तुम तो अपने दोस्त और आरव के माँ बाप को भी नहीं बचा पाए मेरे हाथों से मरने से, फिर आरव कैसे बचेगा? जब उसका बाप नहीं बच पाया तुम्हें लगता है वह मुझे मार पाएगा? वह तो अपने प्यार को भी नहीं बचा पाया था मेरे हाथों मरने से। वहीं अजय कहते हैं अब सबका बदला एक साथ लिया जाएगा। पहले वाले आरव और अब वाले आरव को एक जैसा समझने की गलती मत करना। ख्वाहिश की मौत का बदला ही वह तुमसे ज़रूर लेगा। वहीं रफल कहता है तुम लोगों में बड़ी हिम्मत आ गई है, आज तक छुपते हुए फिरते हो, आरव की वजह से आए हो, ये हिम्मत है ना? लेकिन दिख नहीं रहा है, वो डर कर छुप गया है क्या? वहीं रफल ये कहने पर सब हंसने लगते हैं। रिया तुरंत ही हर्षित को इशारे से युग को वहां से ले जाने के लिए कहती हैं और कॉलरिक ये देख लेता है और वह फुर्ती से एक सेकंड में रिया के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा करते हुए कहता है डर लग रहा है तुम्हें इस इंसान के लिए? चलो फिर इसी से शुरुआत करते हैं, इसी से ही सबसे पहले मारते हैं। रिया और अजय कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते कॉलरिक। रिया भी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती हैं तुम किसी को कुछ नहीं कर पाओगे, हमें भी नहीं और अब और किसी और को भी नहीं, जॉर्जिना की तरह तुम भी मरोगे। कॉलरिक सुनकर गुस्से में रिया की गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है इस इंसान की खून की महक इन सबको उकसा रही है, लेकिन आज मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें मारने। रिया तुम मरोगी तब आरव तड़पेगा, उसकी माँ हो ना तुम,
और जॉर्जिना की मौत का बदला भी पूरा हो जाएगा। युग रिया के पीछे से साइड में आकर कहता है, छोड़ दो नहीं, तुम लोग यहाँ बदबू फैला रहे हो, डर तुम रहे हो इन सबको, तभी इन सब के पीछे पड़े हो। कॉलरिक गुस्से में युग की तरफ देखता है और अपना दूसरा हाथ युग की तरफ बढ़ाता है। इससे पहले कॉलरिक उसे कुछ कर पाता, वहीं तुरंत ही निर्मित फुर्ती से युग को उठाकर वहां से दूर लेके चला जाता है और पीछे जाकर दीवार से टकरा जाता है। वहाँ आरव को एहसास होता है कि कुछ गलत होने वाला है। उसके गले में पड़े लॉकेट चमकने लगते हैं। इस चमक का मतलब खतरा ही था। वह वापस जाने के लिए जाता है और एक बार ख्वाहिश को देखकर वहां पर तुरंत ही लौट जाता है। मेंशन वो पहुंचकर देखता है कि कॉलरिक ने इस समय रिया की गर्दन को पकड़ रखा है। आरव हवा में ही पहुंचकर सबके सामने बीच से गुजरते हुए रफेल की गर्दन को अपने दोनों हाथों में इस तरह से पकड़ लेता है कि उसे एक ही झटके में उखाड़ देता है। वह रफेल की गर्दन पकड़कर कहता है, कॉलरिक, अगर तुमने रिया को नहीं छोड़ा तो मैं इस रफेल के साथ तुम्हारे सारे लोगों के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम इन टुकड़ों को इकट्ठा भी नहीं कर पाओगे, जैसे जॉर्जिना के किए थे। कॉलरिक पलटकर आरव की तरफ देखता है और कहता है, गए तुम, मुझे लगा था छुप गए हो। मुझे देखकर आरव कहता है, मेरे पास वक्त नहीं तुमसे बकवास करने का। रिया को कुछ भी हुआ तो तुम समझ लेना कि तुम सबकी कब्र यहीं पे जाएगी आज। कॉलरिक रफेल की तरफ देखता है जिसकी गर्दन आरव के हाथों में थी। वह रिया को छोड़कर पीछे हटते हुए कहता है, चलो चलो, छोड़ दिया, इस बार फिर कभी आऊँगा, क्योंकि मैं मेरे शिकार को छोड़कर भी नहीं छोड़ता। एक नज़र रिया पर डालता है और आरव भी रफेल को छोड़ते हुए उसे दूर फेंक देता है। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कॉलरिक जाते जाते आरव से कहता है, तुम उस लड़की को इस बार भी नहीं बचा पाओगे। आरव कॉलरिक को जवाब देता है, इस बार फैसला तुम्हारी मौत के साथ होगा। तुम्हारे कुछ भी कहने के बारे में सोच भी अगर तो तुम्हारे साथ साथ मारे जाएंगे तुम्हारे ये सारे चमचे। कॉलरिक वहां से चला जाता है। आरव रिया के पास जाकर उसे हक करता है। आरव कहता है, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ होना चाहिए था। रिया कहती है, तुम यहीं हो, इस बार वह हार मान गया। रिया युग के पास जाकर उसे एक जोरदार चांटा मारती हैं और कहती हैं, हमारे मना करने के बावजूद आप हमारे पीछे से बाहर क्यों आए, क्यों निकले उनके सामने? अब वो तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएंगे। अगर कुछ हो जाता आपको, ये चांटा आपको आपकी मॉम की तरफ से पड़ा है। युग अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि वो कॉलरिक आरव से डरता है। अगर वह इतना ही ताकतवर है तो पीछे क्यों हटा? ज़रूर कोई वजह होगी इसके पीछे, या फिर उसे पता है कि आरव उससे ज़्यादा ताकतवर है। रिया कहती है, तुम कुछ भी मत सोचो इस बारे में और जाकर आराम करो। हमें यहाँ आने के लिए तुम्हारा सहारा नहीं लेना चाहिए था बाबा। ओ गॉड, किस तरह से हम तुम्हें भी कहीं ना खो दें। रिया अजय के पास जाकर उसके कंधे पर, वहीं अजय रिया के कंधे पर हाथ रख के उसे शांत करते हुए कहते हैं। रिया वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे अजय भी चले जाते हैं। ख्वाहिश जब घर पहुँच जाती है तब वे कमरे में जाकर चेंज करके झिंगी के साथ खेलने लगती है। सब वह सो जाते हैं। तब वह अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और आंखें बंद करती है। उसे आरव का चेहरा नजर आता है। वह आरव को अपने बहुत करीब देखती है। उसकी आंखों में खोई हुई सी ख्वाहिश अपनी आंखें खोल देती है। वह बेड पे बैठकर कहती है, मैंने ये क्या किया? रोका क्यों नहीं उसे? क्यों नहीं रोक पाई उसे? आखिर क्या हो गया था मुझे? वो क्यों खींचता है मुझे अपनी तरफ ऐसे? क्या है मैं खुद को उसकी तरफ खींचने से नहीं रोक पाती? ये सब सोचते सोचते तो ख्वाहिश कहती है, उसका नाम आरव। 1 मिनट, उस डायरी में भी उस वेयरवुल्फ का नाम आरव ही था। फिर कहती है, अरे स्टूपिड लड़की, वो एक इंसान है और नाम से क्या होता है? नाम तो किसी के भी एक जैसे हो सकते हैं। वह भी फिर से सोचती है और डायरी पढ़ते
उसे कितने दिन हो गए थे। वह बिस्तर से उठकर अपने कबर्ड की तरफ जाती है और डायरी निकालकर अपने बेड पर वापस आ जाती है। वह और वहाँ से दूसरी तरफ वहाँ आयशा बहुत गुस्से में पार्टी में जो भी कुछ उसके साथ हुआ वो पहले ईशा ने किया और उसके बाद आरव ने उसे पानी में गिरा दिया। फिर गुस्से में कहती है, ऐसा क्या है उस ख्वाहिश में, उसके लिए आरव ने मुझे पानी में गिरा दिया। उस ख्वाहिश को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। युग बालकनी में अकेले खड़ा था जहाँ वो सर्द हवाओं का मज़ा ले रहा था। तभी वहाँ पर उसके सारे भाई यानी कैरी, अनिल, अमन, हर्षित सब आ जाते हैं और वे युग से पूछते हैं, थप्पड़ जोर का पड़ा था? कभी कभी हमें भी पड़ जाता है। हम काफ़ी वक्त इस इंसानों के बीच रहे थे ना, उन सब का ही असर हो गया है। वे इंसानी मॉम की तरह कभी कभी बिहेव कर देती हैं। युग कहता है, बचपन में मॉम को खो देने के बाद आज उनके हाथ का पहली बार चाटा खाया है। मुझे तो बड़ा मज़ा आया। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं और कहते हैं, आरव की चॉइस हमेशा ही यूनिक होती है। आरव उन्हें हंसता हुआ और बातें करता हुआ थोड़ी देर देखता है और उसके चेहरे पर भी एक सुकून आ जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो और आप इस स्टोरी में मुझे बताएं कि आप इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा रोमांस और इन सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना। लेकिन रोमांस स्टोरी में आएगा, बट इस स्टोरी में रोमांस के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे सस्पेंस और साथ में थोड़ी सी फाइटिंग। ये सारी चीज़ें भी तो होनी चाहिए ना कि स्टोरी में। रोमांस ज़रूरी है, पर अगर स्टोरी में थोड़ा सस्पेंस और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी ना तो मज़ा नहीं आएगी स्टोरी का। मैंने द वैम्पायर एक बार बनाई इससे पहले, वो काफ़ी रोमांटिक थी और ये भी रोमांटिक होगी बट एक टाइम पर। अभी पहले स्टोरी के सारे पार्ट्स जितने भी राज हैं उनसे पर्दा तो उठने दीजिए, फिर स्टोरी का रोमांस बिल्कुल आपकी सारी हदों को पार कर देने वाला है सच में। लेकिन आप इस स्टोरी में बने रहिए, क्योंकि अगर मुझे लगा कि आपको ये स्टोरी नहीं अच्छी लग रही तो मैं स्टोरी को आगे कंटिन्यू नहीं करने वाली, ठीक है, क्योंकि मुझे स्टोरी लिखने और बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो सब आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस स्टोरी को कब तक सुनना है। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ, मिलती हूँ अगली कहानी में आप सभी के साथ। और सुनते रहिए द वैम्पायर, सिर्फ टिनी FM जान के।